हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने डीएलटी प्लेटफॉर्म्स पे सेंडर आईडी, टेम्पलेट्स, पीएम चैन एंड अपनी और भी कई चीज़ों का अप्रूवल ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि आपका सर्टिफिकेट जो भी आपने यहाँ पर जब भी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल होती है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, फॉर्म क्या है आपका एक्चुअल में एंटिटी टाइप क्या है, आपकी एंटिटी आईडी क्या है, जिसको हम पीआईडी भी बोलते हैं और एंटिटी आईडी भी बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑथराइज पर्सन की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उनकी रेफरेंस आईडी, ऑथराइज पर्सन का नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया है ऑथराइज पर्सन के बिहाफ पे, वो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। स्टेटस क्या है वो भी आप देख सकते हो। एंड देन अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, आपके जितने भी हेडर, जब भी आप यहाँ पे हेडर या सेंडर आईडी अप्रूवल के लिए डालते हैं तो वो एक टाइम पीरियड के बाद उनका उनका दोबारा से वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो परमानेंटली सस्पेंड हो जाते हैं। तो हर 6 महीने में या 3 महीने में आपको यहाँ पे अपने डीएलटी प्लेटफॉर्म पे चेक करना पड़ेगा इस ऑप्शन में जाकर कि आपका कहीं कोई सेंडर आईडी या कोई टैम्पलेट तो अनवेरीफाइड नहीं है। अगर आप देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपके कुछ टैम्पलेट रिकॉर्ड आ रहे हैं तो आप उन पे प्रॉपरली क्लिक करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो अगेन वेरीफाई हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस अब यहाँ से करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे गए PETM चैन पे, यहाँ पे हम जाके अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं अपने वेंडर की टेलीमार्केटर आईडी यहाँ पे डालने के बाद हम जब जैसे करेंगे व्यू डिटेल, तो उस टेलीमार्केटर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की, उनकी फर्म का नाम क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आपको रिक्वेस्ट सबमिट करते ही आपके जो वेंडर हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाएगी कि आपने उनकी टेलीमार्केटर आईडी अपने डीएलटी पे सबमिट करी है। वो वहाँ से अप्रूव करेंगे, देन ही आप कोई एसएमएस आगे फॉरवर्ड कर पाओगे, आगे मार्केट अपने ऑडियंस के पास शेयर कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीटीए वाइट लिस्टिंग की। सीटीए वाइट लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो इंटरफेस में कि यहाँ पे 2 टाइप के ऑप्शन विजिबल है, बल्क सीटीए और सिंगल सीटीए। यहाँ पे बल्क सीटीए यानी कि आप अगर आपके पास बल्क में नंबर्स, यूआरएल, वेबसाइट अप्रूवल सबमिट करने के लिए है तो आप बल्क में जाके अप्रूव करवा सकते हो। अगर आपको सिंगल अप्रूव करवाना है तो आप सिंगल सीटीए पे क्लिक करोगे। अभी हम बात करते हैं सिंगल सीटीए की। सिंगल सीटीए पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो इंटरफेस विजिबल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। जैसे कि सीटीए नेम, आपको यहाँ पे सीटीए नेम मेंशन करना है कि आप सपोज आप कोई वहाँ पे सेलेक्ट करते हुए अपने टेम्पलेट को ऐड करते समय तो कौन सा वाला सीटीए आपको चाहिए, आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे आपको नेम ऐड करना है। नेम ऐड करने के बाद आपको सीटीए का टाइप मेंशन करना है कि आपको नंबर ऐड करवाना है या फिर यूआरएल ऐड करना है। नंबर ऐड करना है तो नंबर पे क्लिक करते ही आपके पास टाइप ऑफ कि आपके नंबर किस टाइप का है वो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपकी सीटीए अप्रूवल के लिए सबमिट हो जाएगी। शॉर्ट यूआरएल यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट का यूआरएल अप्रूव करवाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक यूनिक सीटीए नेम मेंशन करना होगा। सीटीए नेम मेंशन करने के बाद आपको प्रोटोकॉल टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका प्रोटोकॉल टाइप क्या है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको अपने डोमेन नेम को एंटर करना पड़ेगा कि आपका डोमेन नेम क्या है और आप इस वेबसाइट को किस हेडर के अंडर में ऐड करना चाहते हो। जिस भी हेडर के अंदर आप ऐड करोगे उसके साथ साथ वो उसी टेम्पलेट, जो भी हेडर आपके जिस भी टेम्पलेट के साथ कनेक्टेड होगा उसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करते ही आपको क्लिक करना है सीधा सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका शॉर्ट यूआरएल भी सीटीए अप्रूवल के लिए चला जाएगा। उसके बाद आता है हेडर। जैसे कि हम सब जानते हैं हेडर हमारे एसएमएस कैंपेन का एक मेन चीज़ है जिसके थ्रू आप एक कैंपेन कर सकते हो, जिससे कि ऑडियंस को ये देखने को मिलता है कि ये कैंपेन आया कहाँ से है। यहाँ पे हम जाएंगे हेडर पे। हेडर पे जाने के बाद आपको सबसे पहले जो करना है वो है आपके हेडर का टाइप, कि आपका जो हेडर होने वाला है वो किस कैटेगरी का है, प्रमोशनल का है या ट्रांजैक्शनल का है। इफ़ प्रमोशनल का है यू हैव टू क्लिक हेयर। अगर वो किसी अदर कैटेगरी में आता है जैसे कि ट्रांजैक्शनल, एपीआई, अगर आपका प्रमोशन से अलग हट के कोई पर्पस है देन आप क्लिक करेंगे अदर पे। अदर पे क्लिक करने के बाद आपको ये बताना है अपने डीएलटी प्लेटफॉर्म पे कि आपको ये जो हेडर है वो एक
टेम्परेरी बेसिस के लिए चाहिए या परमानेंट चाहिए, जो भी आपका पर्पस है आप यहाँ पे वो क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपने फर्म की जो भी कैटेगरी है कि आपका फर्म किस सेक्टर के अंदर बिलोंग करता है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी लाइक सेंडर आईडी अपने कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग सोचा हुआ है वहाँ यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। आपके हेडर का नाम आपकी कंपनी के नेम से मैच होना चाहिए। अगर आप किसी भी फॉर्मेट में अपने जो भी हेडर आप अप्रूव करवा रहे हो आपकी कंपनी के नाम से मैच नहीं करता है तो आपको उसके लिए एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा कि जो हेडर आप अप्रूव करवाना चाहते हो वो आपके कंपनी के नाम से या कंपनी से कैसे कनेक्ट करता है। यहाँ पे हेडर डालने के बाद आपको सीधा चेक करनी है उसकी अवेलेबिलिटी। अगर वो अवेलेबल है मार्केट पे उसकी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कि योर हेडर इज अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे आप वहाँ पे ओके क्लिक करेंगे आपको एक OTP वेरिफिकेशन करनी होगी। OTP वेरिफिकेशन होने के बाद आपका हेडर वहाँ पे अप्रूवल के लिए चला जाएगा। हेडर अप्रूवल में जाने के बाद हेडर का अप्रूव होना जैसे ही आपके सेंडर आईडी आपने सबमिट करी तो यहाँ पे जहाँ पे आपको ये एक्टिव शो कर रहा है ये पेंडिंग शो करेगा। पेंडिंग इन द सेंस कि पेंडिंग फॉर द अप्रूवल। जैसे ही आपका एक जो हेडर है वो अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे एक्टिव शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पलेट की। हेडर अप्रूव होते ही आपको अप्रूव करवाना है टेम्पलेट। यहाँ पे आप जाएंगे न्यू टेम्पलेट पे। न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस विजिबल होगा जहाँ पे कि पहला ऑप्शन है एंटर टेम्पलेट नेम। आपके टेम्पलेट का क्या नाम होना चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। देन आता है कम्युनिकेशन टाइप कि आपका कम्युनिकेशन टाइप क्या है। एज वी नो हमारा कम्युनिकेशन टाइप SMS है तो SMS पे हम लोग क्लिक करेंगे। SMS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि टेम्पलेट टाइप, आपका टेम्पलेट टाइप क्या होने वाला है। जिसके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 टेम्पलेट टाइप है। एक है ट्रांजैक्शन, एक है प्रमोशनल, एक है सर्विस एक्सप्लिसिट और सर्विस इम्प्लिसिट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांजैक्शनल SMS की तो ट्रांजैक्शनल रूट उन फॉर्म्स के लिए होता है जो बैंक से कनेक्टेड होते हैं। और प्रमोशनल और एक्सप्लिसिट अगर मैं बात करूँ 6 मई के बाद प्रमोशनल और सर्विस एक्सप्लिसिट एक ही रूट माने जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रमोशनल कंटेंट अप्रूव करवाना है तो आप प्रमोशनल यानी एक्सप्लिसिट में अप्रूव करवा सकते हो एंड देन अपना मार्केटिंग कंटेंट पुश कर सकते हो। सर्विस इम्प्लिसिट इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन OTP या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू OTP या इनवॉइस रिलीज करना है तो आप इस रूट का यूज़ करेंगे। इस रूट के अंदर अपने कंटेंट को अप्रूव करवाएंगे। मैंने यहाँ पे सर्विस एक्सप्लिसिट क्लिक कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेम्पलेट कैटेगरी। यहाँ पे आपको अपनी एंटिटी की कैटेगरी पे क्लिक करना है कि आपकी एंटिटी किस कैटेगरी के अंदर आती है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हेडर का कि आपको ये टेम्पलेट किस पर्टिकुलर हेडर के अंदर अप्रूव करवाना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर हेडर के अंदर अप्रूव नहीं करवाना, आप चाहते हो कि हर एक सेंडर आईडी के अंडर मेरा ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाए तो आप सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपको यहाँ पे 2 बॉक्स विजिबल है जिसमें कि फर्स्ट बॉक्स में आपको अपना एक्चुअल कंटेंट ऐड करना है। एक्चुअल कंटेंट ऐड करने के बाद नीचे आपको विजिबल होगा सैम्पल कंटेंट। सैम्पल कंटेंट यानी कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट ऐड कराया है जिसमें कि कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी वेरिएबल है, आपको सैम्पल कंटेंट में उस वेरिएबल का वैल्यू ऐड करना है कि आप क्या वेरिएबल ऐड करने वाले हो, वेरिएबल में एक्चुअल में वैल्यू क्या पुट करने वाले हो। वो डालने के बाद नीचे आएंगे हम लोग। नीचे आप देखेंगे कि आप बस यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ आपको दिख जाएगी कि आपके कैरेक्टर की लेंथ कितनी है। वेरिएबल में वैल्यू ऐड करने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई भी परेशानी आती है कैंपेन पुश करने में तो आप उस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो 9211339966। थैंक यू।